न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। देशद्रोह के मामले में मानवाधिकार वकील मजारी को मिली जमानत। इस्लामाबाद 28 अगस्त पाकिस्तान में मानवाधिकार वकील इमाम मजारी और पूर्व सांसद अली वजीर को इस्लामाबाद की आतंकवाद विरोधी अदालत ने देशद्रोह के एक मामले में जमानत दे दी। दोनों को 30-30 हजार रुपए के मुख्तले पर छोड़ने के निर्देश दिए गए। पाकिस्तान की पूर्व मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी की बेटी और मानवाधिकार वकील ईमान मजारी और पूर्व सांसद अली वजीर को इस्लामाबाद पुलिस ने बीती 20 अगस्त को गिरफ्तार किया था। यह लोग पिस्तुस तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की ओर से आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में भाग लेने में दो दिन बाद जातीय पश्तूनों के अधिकारियों की वकालत कर रहे थे। ईमान ने इस्लामाबाद में PTM की एक रैली को संबोधित किया था। ईमान और वजीर के खिलाफ दर्ज की गई एक FIR के अनुसार दोनों को धरना देने, प्रतिशोध करने और देश के मामलों में हस्तक्षेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अधिकारी इन दोनों को चल रहे जांच के हिस्से तहत गिरफ्तार करना चाहते थे। FIR में आरोप लगाया गया कि दोनों गैरकानूनी सभा प्रतिरोध और देश के मामलों में हस्तक्षेप में शामिल थे। इस्लामाबाद की आतंकवाद विरोधी अदालत ने 21 अगस्त को ईमान और वजीर को देशद्रोह के मामले में 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। 24 अगस्त को अदालत ने मामले में ईमान और वजीर की फिजिकल रिमांड बढ़ाने की अभियोजन पक्ष के अनुरोध को खारिज कर दिया और दोनों को न्यायिक रिमांड पर रावलपिंडी और आदियाला जेल भेज दिया। सोमवार को जज अब्दुल हसन जुल्फा मैन ने ईमान और वजीर की 30-30 हजार रुपए के जमानत बॉन्ड पर जमानत दे दी। वजीर और ईमान के खिलाफ दर्ज की गई FIR में कहा गया कि 700 से 800 लोगों ने धरने में भाग लिया। इनमें से कई लोग लाठियों से लैस थे और कुछ हथियारों से भी लैस थे। साथ ही उन्होंने अधिकारियों की अवहेलना और राजधानी की तरफ मार्च करने का प्रयास किया। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। जंग में रूस पर भारी पड़ने लगा यूक्रेन। रोबोटॉइस इलाके में खंडे दी रूसी सेना। रूस और यूक्रेन की जंग को 1.5 साल हो चुके हैं, लेकिन जंग अभी भी खत्म नहीं हो रही है। हालांकि जंग अब एक तरफा नहीं रह गई। यूक्रेन अब रूस पर लगातार हमले कर रहा है। यही नहीं, मॉस्को में होने वाले बड़े ड्रोन हमलों में यूक्रेन का ही हाथ सामने आ रहा है। यही नहीं, रूस की मिसाइलों को भी नष्ट करने में यूक्रेन की जंग में रूस की ताकत को ढेंगा दिखा रहा है। रूस ने युद्ध के शुरुआती महीनों में यूक्रेन के जिन इलाकों पर कब्जा कर लिया था, अब यूक्रेन वहां से रूसी सेनाओं को खदेड़ कर वापस अपनी उन जगहों पर अपना अधिकार कर रहा है। ताज़ा मामले में यूक्रेन के दक्षिण पूर्व इलाके में स्थित रोबोटाइन को रूसी सेना के कब्जे से यूक्रेन ने आज़ाद कर दिया। यह बड़ा दावा यूक्रेनी सेना ने किया है। 1.5 साल की जंग में अब जहां रूस अपने कब्जे वाले क्षेत्र पर पकड़ और मजबूत करने की कोशिश में जुटा है, वहीं यूक्रेन पलटवार कर अपने इलाकों को रूसी सेना के कब्जे से छुड़ाने की कोशिश में है। यूक्रेन का कहना है कि 2 महीने से ज़्यादा के संघर्ष के बाद अब वह रूसी सेना को क्षेत्र से खदेड़ने के बाद और दक्षिण में धकेल रहा है। यूक्रेनी सेना ने कहा कि उनकी टुकड़ियों ने पिछले हफ्ते ही रोबोटाइन ने कूटनीतिक रूप में अहम गांव में अपना झंडा फैला दिया है और यह घटना का वीडियो भी साझा किया है। इसके बाद सैनिकों ने पूरे गांव में रूसी सैनिकों को ढूंढने का अभियान चाया और पूरे हिस्से पर अपना कब्जा वापस कर लिया है। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। G20 में रूस यूक्रेन युद्ध जैसी मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो बाइडेन। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले माह यानी सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है। इसमें शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत की यात्रा करेंगे, जिस पर एक बार फिर व्हाइट हाउस में मुहर लगा दी गई है। दरअसल व्हाइट हाउस ने बाइडेन की भारत यात्रा को लेकर मंगलवार को एक बयान जारी किया है। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि जो बाइडेन विश्व स्तर पर आर्थिक सहयोग के प्रमुख मंच के रूप में G20 के प्रति अमेरिकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करेंगे।
इसके साथ ही वह रूस यूक्रेन के युद्ध के सामाजिक प्रभाव को सहित कई अन्य मुद्दों पर भी बात करेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव केरिन जिन-पियरे ने कहा कि बाइडेन नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद 10 सितंबर को हनोई और वियतनाम की भी यात्रा करेंगे। G20 में हासिल किए जाने वाले प्रमुख लक्ष्यों से संबंधित एक सवाल के जवाब में पियरे ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने कई मंचों पर G20 के प्रति अमेरिकी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। स्टारलिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का, सो ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।